साधक बनना बहुत आवश्यक है। साधना संकल्प शक्ति को जन्म देती है। साधना सकारात्मकता को जन्म देती है। आज के परिवेश में जहां बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार फन काढ़े बैठे हैं, तुम्हें डसने के लिए बैठे हैं, तुम्हारी जिंदगी में आक्रांता पैदा किए हुए हैं, तुम जो आज रोजी के लिए, रोजगार के लिए, प्रेम के लिए, विवाह के लिए, शादी के लिए तड़प रहे हो ना, इसके लिए तुम्हारे माँ बाप नहीं, भ्रष्टाचारी जिम्मेदार है। सबसे पहले तुम अपने सीने में भ्रष्टाचारी को देखो और बसा लो, हृदय की दृष्टि से उसे बसा लो कि ये भ्रष्टाचारी। और जब तुम साधक हो जाओगे ना और मन से सोचोगे कि भ्रष्टाचारी का सर्वनाश हो, इस देश से भ्रष्टाचारियों का नामो निशान मिट जाएगा। साधक बनोगे, बैठोगे तो तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा, तुम्हारा मस्तिष्क की क्षमता बढ़ोगी। सोचिए, न जाने कितने पीढ़ियों से शंकराचार्य, आचार्य, बड़े बड़े आचार्य पैदा हुए इस धरती पर, कुछ कर पाए सनातन धर्म के लिए? आज भी हिंदू को हिंदू से बांटने में लगे, समदर्शिता के सूत्र को नष्ट करने में लगे, पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने में लगे हैं, देवयज्ञ को नष्ट करने में, सनातन धर्म को नष्ट करने में लगे। इनके सहारे तुम सनातन धर्म छोड़ दोगे? सनातन धर्म इनका नहीं, तुम्हारा है। ये तुम्हारे सनातन धर्म को तुमसे छीन लेंगे सिर्फ इसलिए कि रजिस्ट्रार तुम्हें लूट ले, तुम्हें आरटीओ लूट ले, तुम्हें पटवारी लूट ले, तुम्हें लेखपाल लूट ले, तुम्हें थाना इंचार्ज लूट ले। एक लूट की व्यवस्था, अगर सब थक जाए तो हॉस्पिटल वाला लूट ले। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए तुम्हें साधना को समझना होगा, साधना के रहस्य को जानना होगा। मैं तुमको बता दूं कि अनंत ब्रह्मांड, जहां तक ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का है, वहां तक परमेश्वर है। तो अगर तुम आंख बंद करके मंत्र कर रहे हो ओम क्लौम क्लौम ह्रीम नमः, और तुम्हें आम का फल दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये फल तुम्हारी जिंदगी में प्रविष्ट करने वाला है। अगर तुम्हें आंख बंद करने पर ओम क्लम क्लौम ह्रीम नमः कहने पर अनंत आकाश दिखाई पड़ रहा है, तो ये समझ लो कि परमात्मा तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, और परमात्मा की इन विभूतियों से तुम्हें श्री, यश, मान, सम्मान और धन प्राप्त होगा। अगर तुम क्लम क्लौम ह्रीम नमः कहो और सुंदरियां दिखाई पड़ने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में उन्नति कारक दाम्पत्य सुख का प्रवेश होने वाला है। तुम्हारे जीवन में मंगल युक्त प्रेम का सौभाग्य अंकुरित होने वाला है। और ये जो मैं बता रहा हूं, इतना सत्य है, इतना सत्य है, मेरा देखा हुआ और आजमाया हुआ सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम क्रोध में आकर श्रीम 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 मम सर्व शत्रु उच्चाटे उच्चाटे कहोगे, तो तुम्हारे निकटतम शत्रुओं के कंदित अवस्थाएं तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। यह है साधना। जब तुम भगवती महाकाली के लिए शहद को पीले सरसों में मिलाकर उसमें नमक डालकर हवन करोगे, ओम नमो भगवती महाकाली मम सर्व शत्रु नाशय नाशय ओम नमः फट, ओम क्रीम 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 दक्षिणा कालिके मम सर्व शत्रु नाशय नाशय ओम नमः फट स्वाहा। और जब तुम काले सरसों से ओम क्रीम 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 दक्षिणा कालिके मम सर्व शत्रु नाशय नाशय ओम नमः फट, ऐसे इस तरह से सरसों फेंकोगे अग्नि में, तो जैसे चढ़ करके जलेगा, इसी तरह से तुम्हारे शत्रु जलेंगे। ये भ्रष्टाचारी, ये अत्याचारी, ये दुराचारी, ये व्यभिचारी जलेंगे। उनके घर में ज्वर ताप का भयंकर प्रकोप प्रकट होगा, रात को उन्हें नींदें नहीं आएंगी। ये प्रचंड प्रयोग तुम करो, तुम साधक बनो। याद रखना, मनुष्य जब सोचता है कि उड़ेगा तो प्लेन बन जाता है, चलेगा तो कार बन जाता है, सोएगा तो सुंदर आसन शयन के बेड बन जाते हैं। जिस दिन तुम सोच लोगे ना कि भ्रष्टाचारी मरेगा, जिस दिन सोच लोगे कि भ्रष्टाचारी को लीवर सिरोसिस होगा, जिस दिन सोच लोगे कि भ्रष्टाचारी व्यभिचारी है, एड्स होगा, विश्वास मारो तुम्हारे सामने व्यभिचारी बेबस लाचार
तुम्हारे सामने भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बेबस, लाचार होकर खड़ा हो जाएगा। तुम समझो, इस प्रकृति में ये सब परमात्मा स्वरूप दर्शन में है। दुर्वा में जितनी ताकत है उतना शंकराचार्य में नहीं। जितना तुम्हें पीपल की वनस्पतियों में बल दिखाई पड़ेगा उतना तुम्हें रामभद्राचार्य में नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बल हमेशा धर्म में है, पाप में बल नहीं है। बल उसके पास है जो संसार में समदर्शिता के सूत्र को स्थापित करके यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करने वाले को ब्राह्मण सुनिश्चित करता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है कि वो इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड और फ्रांस में ब्राह्मण पैदा कर सकता है। और जो चाम और चमार की बात करता है उसके छाये से डरो, क्योंकि वो राक्षस है। अगर छाया उसका पड़ गया तुम्हारे ऊपर, तुमने उसका दर्शन कर लिया, तुम्हारा धन, वैभव, ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो नारायण के साम्राज्य को छोटा कर रहा है। याद रखना, यदि तुम नारायण के साम्राज्य के छोटा करने वाले को समर्थन दे दोगे तो तुम्हारा साम्राज्य छोटा हो जाएगा। नारायण का धर्म नष्ट करने वाले भ्रष्टाचारी की प्रशंसा कर दोगे तो तुम दरिद्र हो जाओगे। ये परम सूत्र है, अजमा कर देख लो, तुम्हारी जिंदगी में घटित हो रहा है। मैं जगत गुरु हूं, समझा रहा हूं, समझ जाओ तो सुखी हो जाओगे, नहीं तो तुम्हारी ही बहू भागेगी तुम्हारे घर से, तुम्हारी ही बीबी पड़ोसी से चक्कर चलाएगी, तब चे चे हे करना। और ये सब तिकड़म भ्रष्टाचारी और चांडाल का है। तुम्हें मत सोचो कि पड़ोसी की वजह से हो रहा, इसका मूल है भ्रष्टाचारी और चांडाल। भ्रष्टाचारी की सबसे बड़ी विशिष्टता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में लूटेगा, शिक्षण संस्थान में मिलेगा, लूटेगा, कचहरी में लूटेगा। याद रखना, जब इस संसार को सम्राट मिलेगा तो न्याय सरल हो जाएगा। सम्राट की सबसे बड़ी विशिष्टता, राजा राम की विशिष्टता, महाराजा भोज, महाराजा विक्रमादित्य, महाराजा चंद्रगुप्त जब आएंगे इस धरती पर तो न्याय सरल हो जाएगा, कचहरी जाना ही नहीं पड़ेगा, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होगा, और तुम्हें कोई हॉस्पिटल में नहीं लूटेगा। सम्राट कभी किसी के मजबूरी का व्यवसाय नहीं करता। सम्राट कभी भी किसी के मजबूरी का व्यवसाय नहीं करता। और भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा लक्षण है कि जहां तुम्हारी मजबूरी शुरू होगी वहीं उसका व्यवसाय शुरू हो जाएगा। ये सम्राट और भ्रष्टाचारी में बहुत बड़ा अंतर है। सम्राट कभी भी मजबूरी का व्यवसाय नहीं करेगा, और भ्रष्टाचारी तुम्हारी मजबूरी जहां शुरू होगी वहीं से भ्रष्टाचार, वहीं से व्यवसाय शुरू हो जाएगा। तुम महसूस करो इसे, तुम अपनी जिंदगी में देखो। तुमने 10 लाख रुपया रखा था, कहां लगा? तुमने 25 लाख रुपए रखे थे, कहां ले गया? कौन ले गया? तुम 25 लाख रुपया रखे थे तब गया जब तुम्हारा बेटा कहा मैं बीटेक करूंगा। कहां गया? जब तुम कचहरी में गए तो वकील लिया, कहां गया? धोखे से तुम हॉस्पिटल चले गए तो हॉस्पिटल ने लाख रुपया रोज ले लिया। याद रखना, योग्य सम्राट होगा तो न्याय के लिए तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा, शिक्षा के लिए नहीं देना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए नहीं देना पड़ेगा। ये मजबूरी के व्यवसाय है। ये राजा राम के समय में नहीं था, ये महाराजा विक्रमादित्य के समय में नहीं था, ये महाराजा भोज, महाराजा हरिश्चंद्र के समय में व्यवसाय नहीं थे। ये व्यवसाय केवल भ्रष्टाचारी का है मेरे परम प्रिय शिष्यों, केवल भ्रष्टाचारी का। और इन भ्रष्टाचारियों के सर्वनाश के लिए, इन भ्रष्टाचारियों के निस्तेनाबूद करने के लिए हमें शत्रुओं के सर्वनाश का उपाय करना पड़ेगा। और हम सब मिलके ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्ष भक्ष ओम नमः फट। यदि शत्रु दशानन से भी ज्यादा मजबूत है, यदि शत्रु महिषासुर, अघासुर, बकासुर से भी ज्यादा मजबूत है, कंस के से ज्यादा क्रूर है, तो उसकी क्रूरता धरी की धरी रह जाएगी। हम काला सरसों, राई, पीला सरसों, काली मिर्च और नमक मिलाकर ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्ष भक्ष ओम नमः फट स्वाहा, इस महामंत्र से रोज हवन करेंगे अपने घर में। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा प्रचंड वेग पैदा होगा, ऐसा प्रचंड तरंग पैदा होगा, ये जितने भ्रष्टाचारी हैं हेपेटाइटिस की मौत मरेंगे, नेफ्राइटिस की मौत मरेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनके आंख के सामने इनका बेटा काल कौलित होगा।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि भ्रष्टाचारी नष्ट हो जाएं। भ्रष्टाचारियों को रोग, वेद, व्याधि, शोक, संतप्तता हो। इस संसार से भ्रष्टाचारी सदा सदा के लिए नष्ट हो जाए मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्योंकि नारायण के साम्राज्य के विस्तार में सबसे बड़ा बाधक अगर कोई है तो ये भ्रष्टाचारी चांडाल की मानसिकता के साथ मिलकर संसार को लूट रहे हैं, संसार के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम्हारे हर घर में एक ऐसा साधक होगा जो ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्षय भक्षय होम नमः फट इस मंत्र का जाप करने वाला हो, और जब उसको हवन करना हो तो ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु नाशय नाशय होम नमः फट स्वाहा इस प्रकार से हवन करने वाला हो, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी नष्ट हो जाएगा। निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचारी का सर्वनाश होगा। निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचारी को हेपेटाइटिस, सोराइसिस और नेफ्राइटिस जैसी बीमारियां होंगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ हम सब मिलकर भ्रष्टाचारियों को समूल नष्ट कर दें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे जीवन में जितने भ्रष्टाचारी आए मैंने सबका सर्वनाश कर दिया। मैंने सबका सर्वनाश कर दिया। कोई भी सर उठाने लायक नहीं रहा। जिसने मेरी जमीनें लूटी, जिसने मेरा घर मकान लूटा, आज देखो उसके घर में मातम छाया हुआ। मातम छा गया सब पे, इसलिए क्योंकि मैं योग्य साधक हूं। मैं भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उनको निस्तेनाबूद कर दिया, उनकी जड़ें हिला दी, उनके वंश समूल को मैंने क्रंदित कर दिया। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं खड़ा हूं वैसे तुम भी खड़े हो जाओ, और इन भ्रष्टाचारियों के सर्वनाश के लिए जब मेरे जैसे लाखों करोड़ों पैदा हो जाएंगे तो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से पहले थर 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 कांपेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, थर 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 कांपेंगे। ये भ्रष्टाचारी जो सनातन धर्म नष्ट कर रहे हैं ना, इनका नाम पत्थर पर कोयले से लिखो, नीचे पंचदशी यंत्र बनाओ और अधोमुख करके धरती के नीचे दबा दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बहुत बड़ा सूत्र है। पंचदशी यंत्र व्यर्थ नहीं जाता। भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बेभिचारी चांडाल का नाम श्मशान क्षेत्र पे चले जाओ, जहां मुर्दे फूकते हैं, वहां पे तुम्हें कोयला मिल जाएगा। कुछ नहीं होता, बल्कि प्रकृति तुम्हारे इस भावना को देखकर तुम्हें आशीर्वाद देगी। मैं साक्षात नारायण का दर्शन करता हूं। नारायण चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों का सर्वनाश हो। नारायण चाहते हैं अत्याचारी चांडाले सब नष्ट हो जाए। तुम श्मशान क्षेत्र में चले जाओ, वहां तुम्हें नदी के किनारे बहते हुए कोयले मिल जाएंगे, और उस कोयले से तुम शत्रु का नाम पत्थर पर लिखो, नीचे पंचदशी यंत्र बनाओ, या फिर ऊपर पंचदशी यंत्र बनाकर नीचे शत्रु का नाम लिखो, पत्थर को अधोमुख करके धरती के नीचे गाड़ दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अधोमुख का मतलब समझते हो? जैसे इस पर अगर आपने नाम लिखा तो पत्थर ऐसे रखो और उसके बाद उस पर मिट्टी डाल दो। एक केवल इतना सा प्रयोग, शत्रुओं के घर में हलचल मच जाएगी। वो तुम्हें कचहरी में लूट रहा है, थाने में लूट रहा है, दफ्तर में लूट रहा है, तुम एक छोटा सा प्रयोग नहीं कर सकते? कितना सरल सा प्रयोग बता रहा हूं। यदि सारे देश में सारे लोग भ्रष्टाचारियों के लिए प्रयोग कर दे, चित्रगुप्त की कलम चल जाएगी। धर्मराज के यहां से न्याय की व्यवस्था हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमें धर्मराज के यहां न्याय के लिए अपील करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यह अपील का तरीका है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुम्हारा कोई शत्रु बहुत प्रचंड है तो कोयले में उसका नाम लिखकर तस्वीर के साथ डालो और जमीन में दबा दो। कोयला, काला कोयला, देखो फिर उसकी स्थिति कैसे डगमगाती है, कैसे बिगड़ती है। जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, बेभिचारी है, उसी के लिए प्रयोग काम करता। जो सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ साधक है, उस पर यह नहीं चलेगा। तुम करने से पहले जब तुम साधक बनोगे, ईमानदार बनोगे, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ रहोगे, तभी यह काम करेगा। और ये भ्रष्टाचारियों के लिए है, अत्याचारियों के लिए है, दुराचारियों के लिए है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शत्रुओं के शमन के लिए
यंत्र करो, जतन करो। श्रेम 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 महालक्ष्मी मम सर्व शत्रु उच्चाटे उच्चाटे स्वाहा। खाली समय में अगर ये मंत्र करोगे, शत्रु वो भी है जो तुम्हारे व्यापार को लूटने बैठा है, शत्रु वो है जो तुम पर कुदृष्टि बढ़ाए बैठा है, शत्रु वो है जो तुम्हारी दुकान पर नजर डीठ लगा रहा है। एक बार शत्रुओं, जब मुझे व्यापार में बंदिश समझ में आती है तो मैं शत्रुओं का मंत्र करता हूं। शत्रुओं परिस्थिति भी है जो तुम्हें रोटी भात नहीं दे रही, शत्रुओं परिस्थिति भी है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। याद रखना, शत्रुओं के लिए जतन करोगे, शत्रुओं के लिए उपाय करोगे तो तुम जीवन में निष्कंटक आगे बढ़ते रहोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, निष्कंटक आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारे अंदर क्रोध होना चाहिए, तुम्हारे अंदर अग्नि जलनी चाहिए। और तुम्हारी अग्नि इतनी प्रचंड होनी चाहिए कि उस प्रचंड अग्नि में भ्रष्टाचारी को जलकर स्वाहा हो जाना चाहिए। हेलो, मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर शत्रु प्रचंड हो तो माता कात्यायनी का स्तोत्र करना चाहिए। माता कात्यायनी का स्तोत्र किसने किया था? परमात्मा राम ने किया था। कितनी क्षमता पैदा हुई, पूरी धरती को जीताओ, रावण जैसे राक्षस का वध किया। माता कात्यायनी का यह स्तोत्र आपको देवी स्तोत्र रत्नाकर नाम की किताब में मिलेगा। राम उवाच नमस्ते त्रिजगद्वंदे संग्रामे जयदायिनी प्रसिद्ध विजयम देहि कात्यायनी नमस्तुते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कात्यायनी स्तोत्र करो। व्यर्थ का तुम कचहरी में टहल रहे हो, व्यर्थ के तुम तहसीलों में टहल रहे हो। जिस दिन हमारे देश का हर नौजवान कात्यायनी स्तोत्र के साथ खड़ा हो जाएगा, ज्वालामुखी के मंत्र के साथ खड़ा हो जाएगा, ये भ्रष्टाचारी थर 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 कांपेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हमारे शत्रुओं के यहां चट्ट 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 बोलने लगा तो आज देखो हमारे शत्रु प्रकट ही नहीं हो रहे हैं, भागते हैं लोग हमारी आंखों के सामने पड़ने से। सामने पड़ते हैं, गुरुजी कृपा कर दीजिए, कृपा भय बिनु होए न प्रीति। जितने शत्रु थे सब चट्ट हो गए। आज इस संसार में मैं निष्कंटक हूं और ये सब के सब भ्रष्टाचारियों का सर्वनाश हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने लखनऊ में मकान छीना था, पता कर लो क्या हश्र हुआ उसका। जिसने हमारी जमीनों पे गलत नजर डाला था, उसका क्या हश्र हुआ, पता कर लो तुम। प्रमाण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन शत्रुओं को तुम जब तक दंड नहीं दोगे, और दंड तुम चाहोगे कि ये भ्रष्टाचारी को दंड दे, कभी नहीं। ये अत्याचारी को दंड देगा, कभी नहीं। चांडाल को दंड देगा, कभी नहीं। दंड तुम दोगे, और दंड के लिए बहुत बढ़िया शस्त्र है। ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्षय भक्षय ओम नमः फट। 10 दिन मंत्र करके देखो। 10 दिन मंत्र कह रहे हैं, इतना प्रचंड मंत्र है, इतना प्रचंड मंत्र है कि तुम्हारे अंदर आवेश भर देगा, शक्ति भर देगा। रोग शोक के जो जीवाणु कीटाणु हैं वो सड़ नहीं पाएंगे। डाकिनी साकिनी अछड़ी पूतना मारी महामारी ये जो लोग पैदा करते हैं, ये लोग डर के मारा भाग जाएंगे। इतना प्रचंड वेग है भगवती ज्वालामुखी का। जब मंत्र करते हैं ना, ऐसा लगता है चारों तरफ अग्नि प्रचंड हो गई है, और इस प्रचंड अग्नि में भ्रष्टाचारी चांडाल जल रहे, नष्ट हो रहे हैं उनके बीज। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम भी यही करो। ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्षय भक्षय ओम नमः फट। ओम क्रीम 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 दक्षिणा कालिके मम सर्व शत्रु नाशय नाशय ओम नमः फट। ओम नमस्ते त्रिजगदंदे संग्रामे जयदायिनी प्रसिद्ध विजयम देहि कात्यायनी नमस्तुते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है, समूल नाश हो जाता है। शत्रुओं के घर में मातम छा जाती है। यही बहुत बड़ा प्रयोग है। तुम कहां मारण उच्चाटन इत्यादि में, इससे बड़ा मारण क्या हो सकता?
इससे बड़ा उच्चाटन क्या हो सकता है कि तुम नित्य 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ो। ततो युद्धम परिश्रांत समरे चिंत्या स्थितम रावणम चाग्रतो दिष्टा युद्धाय समुपस्थितम देवतश्चै समागम्य दुष्टमभ्यागतिरणम उपगम्या प्रवीद रामगस्तो भगवान तदा राम राम महाबाहो शुड़गुहाम सनातन सर्वानरीन वत्स समरे विजयसि आदित्य हृदयम पुष्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम अक्षयम परमम शिवम सर्वमंगल मांगल्ये सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम रश्मिमंतम समुद्दंतम देवासुर नमस्कृतम पूज्यस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको होखम तेजस्वी रश्मि भावनम। शब्द देखो, जब एक कंठ में सिद्ध हो जाएगा ना तो इसके शब्द शत्रुओं के लिए आक्रामक हो जाएंगे, राष्ट्र प्रेमियों को आशीर्वाद देने वाले हो जाएंगे, भक्तों का संरक्षण करने वाले हो जाएंगे और धर्म को प्रचंड स्वरूप प्रदान करने वाले हो जाएंगे। ये शब्द ही धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे, ये शब्द ही शत्रुओं का सर्वनाश करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शब्दों में बहुत दम है, शब्दों में बहुत शक्ति है, साधना में बहुत दम है, साधना में बहुत शक्ति। थक गए हो कचहरी से तो बैठ जाओ, थक गए हो तहसील से बैठ जाओ, थक गए हो हॉस्पिटल से बैठ जाओ और मंत्र पढ़ो, श्रीम 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 महालक्ष्मी मम सर्व शत्रु उच्चाटय उच्चाटय स्वाहा। कब तक दौड़ोगे? भ्रष्टाचारियों के देश में भ्रष्टाचारियों के पीछे दौड़ने से तुम्हें ईमानदारी मिलेगी, तुम्हें सत्य मिलेगा, तुम्हें कर्तव्य निष्ठा मिलेगी। वे चांडाल तुम्हें धर्म का उपदेश देंगे जो ज्ञान यज्ञ से समदर्शिता खा गए। वे चांडाल तुम्हें धर्म का उपदेश देंगे जो पितृयज्ञ में न तो स्त्री के धर्म का पालन किए, न तो रोटी के धर्म का पालन किए। रोटी के नाम पर उनके पास भीख मांगने के अलावा कुछ भी नहीं। स्त्री धर्म के लिए उनके पास कुछ सूत्र है ही नहीं। पितृयज्ञ धर्म जिसने नष्ट किया, पितृयज्ञ धर्म था पटीदारों को रोटी दो, बीज का पोषण करो, और उसने तुम्हें पटीदारों के बीच से अपने पटीदार भैयोद्यू का भोजन करके उनका पोषण करने के बजाय तुम्हें श्मशान में बैठा दिया। कहा यहां उनके मारने की कल्पना करो, उनके मृत्यु का कल्पना करो, आओ यहां नदी के किनारे सोचो सोचो। जीवन देने वाले जो ज्ञानी थे उन्होंने मृत्यु की व्यवस्था कर दी तुम्हारे घरों में। पितृयज्ञ की परिभाषा पलट दी। एक ने कहा पितृयज्ञ माने मर जाओ, दूसरे ने कहा पितृयज्ञ माने स्त्री छोड़ दो, तीसरे ने कहा पुत्र घर बार छोड़कर सारा मलाई मुझे दे दो। इन 3 चांडालों ने मिलकर तुम्हारी जिंदगी नरक कर दी। इन्हीं ने इतना ही नहीं किया, पितृयज्ञ धर्म जिस रोटी से संचालित होता है, जिस अन्न अनाज सावा कोदव कुल्थी तुलसी की बलि से संपन्न होता है, एक तरफ भ्रष्टाचारी हमें तहसील कचहरी में और रोटी छीनना शुरू किया, और दूसरी तरफ इस चांडाल ने खड़ा होकर कहा यही भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे चांडालों का सर्वनाश करने के लिए, ऐसे चंडालों का सर्वनाश करने के लिए तुम माता बगलामुखी का मंत्र जपा करो। ओम ह्रीम बगलामुखी मम सर्व शत्रुणाम, मम जरूर लगाओ और उस शत्रु का चिंतन करो मन में। ओम ह्रीम बगलामुखी मम सर्व शत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम फट स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र करो। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व शत्रुणाम ऐसे कहोगे तब मजा नहीं आएगा। ऐसे मंत्र जपो। ओम ह्रीम बगलामुखी मम सर्व शत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम फट स्वाहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुम शांति से बैठ सकते हो और लंबी साधना कर सकते हो तो नारायण अस्त्र मंत्र करो। हरिओम नमो भगवते श्री नारायण, नमो नारायण विष्णुमूर्तये नमः। श्री पुरुषोत्तमाय मम दृष्टि दृष्टि प्रत्यक्षो परोक्ष मम सर्व कष्ट अजीर्ण पंच विशुकायाम हन हन एकाहिकम द्वाहिकम त्राहिकम चतुर्थिकम ज्वरम रोगम कष्टम नाशय नाशय अंगशूल अतिशूल कटशूल मस्तकशूल सर्वांग शूल निर्मूलय निर्मूलय सर्व बाधा भूत बाधा प्रेत बाधा पिशाच बाधा डाकिनी शाकनी अखेड़ी पूतना मारी महामारी कृत बाधा नाशय नाशय निर्मूलय निर्मूलय शत्रुकृत मारण मोहन उच्चाटन
निर्मूलय निर्मूलय नाशय नाशय मम सर्व शत्रु मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय मम सर्व बैरी हन हन दह दह मत मत विध्वंसय विध्वंसय चक्रम गृहीत शीघ्र आगच्छ आगच्छ क्रीड हत्वा। पर विद्यायाम पर तंत्र विद्या पर मंत्र विद्या पर भूत प्रेत पिशाची अभिचार विद्या नाशय नाशय छेदय छेदय भेदय भेदय चतुशीतान विस्फोट विस्फोटय अर्श बात शूल दृष्टि सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद विहीन विभु अंतरिक्षे अनेक के चित्तान द्वेषा कान सर्वान हन हन विद्युत वेघ द्वीप ताड़ विसर्व स्थान रात्र दिन पथ चौरान बसम कुरकुर हरिओम नमो भगवते हरिम होम फट स्वाहा ठ ठम 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 नमः। इस महामंत्र से सदमुख सर्वनाश कर दो शत्रुओं का। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर घर में तुम काली मिर्च का धुआं करोगे प्रेत बाधा नष्ट हो जाएगा, नीम के पत्ते जलाओगे प्रेत बाधा नष्ट हो जाएगा, घर में काला सरसों पीला सरसों और राई ये तीनों मिलाकर जलाओगे शत्रु नष्ट हो जाएंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों। काला सरसों पीला सरसों राई तीनों मिलाकर जलाओगे, तीनों मिलाकर हवन करोगे, सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। पीले सरसों को शहद से मिलाकर हवन करोगे तो आकर्षण वशीकरण होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, घर में अगर इलायची जलाओगे तो रत्न प्रभा नाम की अप्सरा आकर्षित होगी, धन वैभव देगी। इसी प्रकार से यदि घर में तुम नींबू का सुगंध पैदा करोगे तो विविध प्रकार की यक्षिणी और अप्सराएं आकर्षित होंगी। तो नींबू के रस से भी तुम चाहो तो हवन कर सकते हो। नींबू की सुगंध इतनी विशिष्ट होती है कि यदि तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो धन वैभव ऐश्वर्य ऐसे ही प्रकट हो जाए। तुम स्नान के बाद अपने कपड़े को साफ करने से पहले बाल्टी में मग में पानी लो, उसमें नींबू का रस निचोड़कर उसमें अपने कपड़े निथार लो और उसे सूखने को दो। ऐसा कपड़ा पहनना शुरू करो तो तुम्हारे पास पैसे ही पैसा हो जाएगा। अग्निकर्म विशिष्ट है, गुगुल जलाने से लाभ और राज्य प्राप्त होता है। हल्दी जलाने से व्यक्ति के पास व्यय करने की क्षमता और व्यक्ति के ज्ञान के धन की उन्नति होती है, नाम का विस्तार होता है। हल्दी नमक और पीले सरसों से हवन करने से व्यक्ति का यश प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में जितने भी यथेष्ट द्रव्य है ना, उनकी प्रकृति को समझो, उनकी प्रकृति को। जो मधुर रस वाले जितने भी द्रव्य हैं वे सब धन के विस्तार में सहायक होते। घी गुड़ और काला तिल मिलाकर हवन करोगे तो धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा। तुम्हारे घर में अग्नि प्रचंड होनी चाहिए। अगर तुम्हारे घर की अग्नि शुद्ध है, अग्नि विशिष्ट है, शत्रु कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जब मैं बोलता हूं तो तुम लोगों को डर लगता है ना कि कहीं भ्रष्टाचारी कुछ कर न दे। अरे भ्रष्टाचारी की ऐसी की तैसी, चांडाल की ऐसी की तैसी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा भ्रष्टाचारी चांडाल। और तुम देखना, मैं ऐसे ही रहूंगा, शेर की तरह दहाड़ता रहूंगा। आने वाले कुछ दिन में यमराज के यहां सबका समय सुनिश्चित हो गया है। इनका देखना एक एक करके मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम्हारे आंखों के सामने दिखेगा कि अपने कर्म, अपने पाप कर्मों की वजह से भ्रष्टाचारियों का सर्वनाश होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सब मिलो और सब कामना करो। एक तुम मंत्र नहीं कर सकते तो सुबह सुबह उठ के परमात्मा से कहो कि हे परमात्मा, इस संसार में नारायणी धर्म के विस्तार के लिए, वैष्णव धर्म के विस्तार के लिए चांडाल और भ्रष्टाचारी का सर्वनाश करो। क्योंकि जब तक ये चांडाल जिंदा रहेंगे, जब तक ये भ्रष्टाचारी समाज में रहेंगे, किसी मणि यादव का मूड जो है किसी पंडिताइन के मुंह से मुड़वाया जाता रहेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, संसार में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, संसार से चांडाल खत्म होना चाहिए। संसार में केवल गुरु की प्रतिष्ठा हो, संसार में केवल कर्तव्य निष्ठ की प्रतिष्ठा हो, सत्यनिष्ठ की प्रतिष्ठा हो, सत्य की और धर्म की प्रतिष्ठा हो। आओ हम ऐसे विश्व का निर्माण करें मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ हम ऐसे विश्व का निर्माण करें।